दोस्तों आज हम गुड़हल का पौधा गमले में लगा के आपको दिखाएंगे। बहुत ही नया तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आप भी आसानी से एक छोटे से गमले में अच्छे खासे गुड़हल वाले यानी हिबिस्कस प्लांट पे फ्लावर्स ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने मार्केट से नर्सरी से एक हिबिस्कस प्लांट को बाई किया था। आप देख रहे होंगे इसके फ्लावर जो है, एक फ्लावर तो खिल चुका है और इसकी केयर कैसे करनी है, कैसे इसमें आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पौधा देख लीजिए, ये शायद 100 या 120 का मुझे पड़ा हुआ था और एयर लेयरिंग से इसको तैयार किया गया है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गमले की। यहाँ पे हमने 12 इंच का गमला चुना है और गमले के नीचे हमने कुछ जो सिंडर है उसको रखा हुआ है। अब सिंडर क्या होता है इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो आने वाली है, आपको मैं दिखा भी दूँ। ये सिंडर के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो आने वाली है, कैसे इसको फ्री में आप ले सकते हैं। तो सिंडर वाले जो कुछ बड़े वाले हिस्से होते हैं उसको हमने गमले के नीचे होल को ढकने के लिए यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई पुराना गमले वाला हिस्सा भी या फिर पुराना दीप का हिस्सा भी आप चुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सॉइल मीडिया यानी गमले वाली मिट्टी हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बालू का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया मिट्टी, ये हो गया हमारा कंपोस्ट, ये हो गया राइस हस्क यानी चावल की भूसी, कुछ मात्रा में बोन मील है और कुछ मात्रा में हमने यहाँ पे यूज़ किया है लकड़ी वाली राख। आपको बताते हैं कितना कितना आपको इस्तेमाल करना है। तो ये जो मिट्टी है आपको लेना है 25% मिट्टी और 25% आपको यूज़ करना है यहाँ पे राइस हस्क यानी चावल वाली भूसी आपको 25% और 25% आपको इसका इस्तेमाल करना है मिट्टी का। गार्डन सॉइल जो होती है बगीचे वाली मिट्टी आपको 25% यूज़ करना है। 10% हम यहाँ पे सैंड यानी बालू का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं पास से दिखाता हूँ, एक होता है येलो बालू, एक होता है इस तरह से। तो आपको नदी वाला रेत इस्तेमाल करना है 10%। 25% आपको अपने बगीचे वाली या फिर खेत वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना है। 40% हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गोबर की सड़ी हुई खाद, ये 40% हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और 25% हम यूज़ करेंगे ये जो है चावल की भूसी। आसानी से जहाँ पे चावल मिल होती है, राइस मिल, वहाँ से आप इसको थोड़ा सा लेंगे तो वैसे भी दे देगा, उतना ज़्यादा कीमती नहीं होती है चीज़। आप चाहें तो बाई भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी से फ्री में मिलने वाली चीज़ बाई हम क्यों करें। तो ये आसानी से आपको मिल जाता है। साथ में हमने यहाँ पे लगभग 4-5 चम्मच हम बोन मील का इस्तेमाल करेंगे और इतनी ही मात्रा में यहाँ पे 5-6 चम्मच आप जो है ये लकड़ी वाली राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है सिंडर, कैसे इसको बनाया जाता है। गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग हम इसी में करने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, कैसे आपको इसको तैयार करना चाहिए और फ्री में सिंडर आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा सिंडर आखिर होता क्या है, कैसे ये बनाया जाता है। कुछ गुलाब वाले पौधे हैं, अभी तक हमने गुलाब वाले किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की है, केवल इसी के लिए नहीं की थी क्योंकि हमारे पास सिंडर अभी रेडी नहीं था और हम यहाँ पे ख़रीदने वाले भी नहीं थे। तो फ्री में यहाँ पे हम लगभग दो पौधे हम सिंडर में लगाएंगे, बाकी एक पौधा हम नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाएंगे, जो आपको आगे देखने को मिल जाएगा वीडियो। तो चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए इनको हम आपस में मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं ताकि आपका समय भी बच सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गमले के बीच में होल के ऊपर ये कुछ सिंडर रख दिया है। आप चाहें तो पुराने गमले के हिस्से भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले कुछ मीडिया इसमें हम डाल देते हैं। जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है, मैं आपको दिखाऊं, ये हमने मिश्रण तैयार कर दिया है। तो कुछ मिश्रण हम इसके अंदर डाल देंगे। नीचे रख के काफ़ी भारी है। आप चाहें तो जो हमने यहाँ पे चावल की भूसी का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे आप जो कोकोपीट आता है वो भी आप 25% यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आपको करना है। आप चाहें तो आधा आधा दोनों भी डाल सकते हैं, 12-13% दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना सा मीडिया हमने नीचे डाल दिया है। अब सबसे अहम काम हम करते हैं, पौधे को इससे हम निकालते हैं। तो अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये ऐसे निकल जाए तो अच्छी बात है, ना निकले तो ब्लेड की मदद से आपको यहाँ से सीला हुआ होता है वहाँ से हम कट कर देते हैं, जिससे आसानी से खुल भी जाता है। तो आप ऐसे भी कट करके इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सैंडी सॉइल में ये लगा हुआ है, एकदम मुलायम सी मिट्टी में, और अभी काफ़ी छोटा प्लांट है। तो आप चाहें तो नीचे वाली कुछ मिट्टी निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि ये मीडिया भी मुझे थोड़ा अच्छी ही लग रही है। तो इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं।
अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, अभी पौधा छोटा है तो हम इसको नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो बाद में ब्लेड की मदद से ही इसको कट कर लेंगे और ये ऐसे निकल आएगा। अभी हम पौधा लगाने के कम से कम 1 महीना तक इसको नहीं निकालेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर से थोड़ा मिट्टी निकाल के हम इसको हटा देंगे। आप चाहें तो ऐसे लगा भी रहने दें, लेकिन हाँ, ये प्लास्टिक का होता है तो अपने आप तो ये नहीं, ना तो सड़ेगा ना गलेगा, ऐसे ही रहेगा। पौधे के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप चाहें तो जैसा आपके हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा मीडिया नीचे हमें डालना पड़ेगा, पौधा बहुत नीचे भी नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा हमने इसमें और डाल देना है, क्योंकि काफ़ी हल्की ये मीडिया है। बाद में ये हल्का सा नीचे भी बैठ जाती है, जिससे पौधा बाद में और नीचे चला जाता है। तो बस इतना सा हम और डाल देते हैं और पौधा रख के चेक करते हैं। बस ऐसे ही आपको एकदम सेंटर में चारों साइड से आपको देखना है। पौधा बीच में लगाइए, उसके बाद चारों साइड से जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है उसको हम भर देते हैं। हिबिस्कस प्लांट से अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो पौधे के हिसाब से गमले को आपको बदलते रहना होता है। अभी फ़िलहाल पौधा काफ़ी छोटा है तो मैंने 12 इंच के गमले में लगा दिया है। बाद में पौधे जैसे बड़े होंगे तो आप गमले की साइज़ भी पौधे के हिसाब से बढ़ाते चले जाइएगा। 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच का गमला, जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ही पौधे के लिए अच्छा होता है। आप चाहें तो 14-16 इंच के गमले में इसको लगा के रख सकते हैं। बाद में इसकी रिपोर्टिंग आपको हर दूसरे साल कम से कम करना पड़ेगा। 1 साल छोड़ के दूसरे साल बरसात के टाइम पे, रेनी सीजन पे आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जड़ों को नुकसान इसमें नहीं पहुंचाना होता है, बस थोड़ा थोड़ा जो पुरानी जड़ें हों उसको आपको हटाना होता है। बाकी मिट्टी बदल के फिर से ये पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पौधा गमले में लगा दिया है। मैं आपको पास से दिखाऊं तो ऐसे ही आपको इसको लगा देना है। तो अब हम इस पौधे में पानी डालेंगे। पहली बार जब आप किसी भी पौधे में पानी डालिए तो इतना डालिए कि नीचे से बहना चाहिए, जो होल होता है उससे पानी निकलना चाहिए। उसके बाद में पौधे के हिसाब से आपको पानी का इस्तेमाल करना होता है। हिबिस्कस के प्लांट को वैसे तो पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये बड़ा पौधा होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग करने से, ज़्यादा पानी देने से आपको बचना चाहिए। तो ऐसे आप भी आसानी से हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत से रंगों में इसके फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये फ़िलहाल शायद येलो रंग का है, तो इसकी इमेज भी मैं एक साइड में आपको दिखा दूंगा। जब इसमें फ्लावरिंग हुई थी तभी मैंने ये पौधा लिया हुआ था। अभी फ़िलहाल इसके फ्लावर्स निकल गए हैं। तो कैसे आपको लगाना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब कम से कम 2-3 महीने तक इसमें हम खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हर 10 या 15 दिन पे कुछ मात्रा में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट आपको देते रहना है। अगर आप केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम बेस्ड जो केमिकल आते हैं, मतलब जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो, उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आपका अगर आप NPK डालते हैं तो 13-045 या 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो MOP पोटास आता है दानेदार वाला, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आधा चम्मच के आसपास। अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादा खाद से पौधा सूख भी सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये पौधा हमेशा फुल सनलाइट में रखना है, कभी भी छायादार जगह पे नहीं रखना है। चाहे गर्मी का सीज़न हो, चाहे बरसात का सीज़न हो, चाहे हो सर्दियों का मौसम, हमेशा फुल सनलाइट में आपको हिबिस्कस प्लांट रखना होता है। बस हाँ, बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है 40-45, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा धूप आती हो गर्मी के सीज़न में, तब आपको थोड़ा सा दिन के टाइम पे धूप में मतलब थोड़ा सा बचा के रखना होता है। बाकी इसको फुल सनलाइट में ही मतलब ये पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। अगर आप छायादार जगह पे रखेंगे तो गुड़हल में यानी हिबिस्कस में फ्लावर्स कम आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।